अगर ये जीवन में पता चल जाए कि अच्छे दिन कब आएंगे तो जिंदगी की लाइफ लाइन आगे बढ़ जाती है। मित्रों, धनु राशि वाले एक ऐसा बीज जिसे भगवान ने क्या सोच के बनाया। कलयुग में सबसे ज़्यादा नवें राशि जो पड़ती है ऑनेस्टली वो धनु राशि है। धोखा खा लिया मगर धोखा किसी को दिया नहीं। दगा कोई कर गया मगर किसी से दगा बैर किया नहीं। ये वो राशि है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश उसके जो है 9 कुंडलियों में विराजमान होते हैं। अब स्थितियाँ कुछ बदलेंगी और 9 अक्टूबर सन 2024 से कुछ ऐसा होगा, अचानक होगा, जो कि धनु राशि वालों के जीवन में एकदम से जो है बर्फ तूफान सब खत्म कर देगा और यहाँ खुशियों की जो बारिश है वो धनु राशि वालों के जीवन में अब निश्चित होगी। इस समय जो है बड़ी स्थितियाँ बदल रही हैं, ग्रहों के जो पावर है वो बदल रही है। कुछ ऐसे राजयोग बन रहे हैं जो धनु राशि वालों के जीवन में अचानक होगा, कुछ ना कुछ ऐसा शुभ होगा। ऐसी वो डेट है 9 अक्टूबर की जिसमें 11:20 को ऐसी कहानी बदलेगी जो धनु राशि वालों को भी जो है चकाचौंध कर देगी। मित्रों, यहाँ जो है 2 जो ग्रह हैं उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा शुभ घटना को लेके आई है। शुक्र जो कि धन दौलत, परिवार में प्रेम, मन में खुशी का वातावरण और चमक धमक ग्लैमर, जीवन में सारी सुख सुविधाएं जो हमें चाहिए, आपको चाहिए, वो शुभ रहे। यहाँ एक ग्रह ऐसा है जो कि फास्ट है, राजकुमार है, और उससे अगर शुक्र का मिलन हो जाता है तो एक लक्ष्मी योग की उत्पत्ति होती है। लक्ष्मी आ जाती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, लक्ष्मी आ जाती है तो बदसूरत भी सुंदर लगने लगता है, और लक्ष्मी आ जाती है तो अवगुण होते हुए भी सब व्यक्ति उसे गुण ही समान समझने लगते हैं। क्योंकि लक्ष्मी धन जो है, अब प्रेम रतन जो धन पायो, तो लक्ष्मी धन पायो भी बहुत ज़्यादा जो है प्रफुल्लित कर देता है और आदमी को जिंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मित्रों, ये जो बेगानी अफसानी जो जिंदगी है ये बड़ी बुरी लगती है, जीना तो पड़ता है, मगर बिना धन के कोई जिंदगी सजा से भी कम नहीं होती है। तो यहाँ 2 ग्रह जो कि एक शुक्र और दूसरा इनका जो सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है वह है शुक्र के बराबर बाजू में ही बैठा रहता है, वो है बुध। अब ये दोनों मिलेंगे और 9 अक्टूबर सन 2024 से सुबह के 11:20 पे ये दोनों बिल्कुल पास से युति बनाएंगे। अब यहाँ जो शुक्र महाराज हैं और बुध महाराज हैं धनु राशि की लगन कुंडली के 11वें घर में स्थापित हो जाएंगे। 11वां घर लाभ का, इच्छा पूर्ति का, मनी ऑफ सोर्स इनकम का, जीवन में गेंस का, जो बड़े बड़े गेंस होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उनके भी 11वें घर में जो है ये ग्रह बैठे होते हैं। यहाँ जो गोचर का बुध 11वें घर में और शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ शनि की मलकियत है। तो यहाँ भैया धनु राशि वालों की तो जो निर्धनता है वो अब खत्म होगी। जिंदगी में नए पड़ाव के साथ, नई शुरुआत के साथ वो बढ़ेंगे। जो हुआ उसको छोड़ो, उस पर मट्टी डालो। जो आगे होना है, जो ग्रहों की चाल बदल रही है उसको देखो। स्थितियाँ जब खराब होती हैं तो मन में अवसाद, अवसरहीन, कहीं ना कहीं कुटिलता, मन में बेचैनी और ग्लानि आ जाती है। कुछ नहीं रखा इस संसार में, मोह माया की दुनिया, मगर ये मोह माया त्याग दें तो क्या जीवन व्यतीत कर सकते हैं? मोह माया त्याग दें तो क्या जीवन में गुजर बसर कर सकते हैं? तो मोह माया से ये पूरी डोर बंधी हुई है। और यहाँ जब लक्ष्मी प्राप्ति की बात हम कर ही रहे हैं तो धनु राशि वालों की जो स्थिति है वो अब सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? सबसे पहले तो जो जॉब के लिए परेशान है, क्योंकि शनि वक्री जब हुआ तो भैया जॉब की सारी ऐसी तैसी कर दी और जॉब छूट गई, जॉब लगी नहीं, जो थी वो भी चली गई, पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। जो प्राइवेट जॉब वाले थे वो घर में बैठ गए, सरकारी नौकरी वाले हैं वो ट्रांसफ़र हो गए और कहीं ना कहीं कलेश की स्थिति उनकी जान से लग गई।
और व्यापारी भाई हैं, व्यापारी भाई भी करम पकड़ के बैठे हुए हैं, उनके काम धंधे चल नहीं रहे। माल भर लिया, माल जो है ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, और माल बिकता नहीं है, एक्सपायरी माल हो गया, डेड माल हो गया, जो भी दुकान कर रहे हैं वो। और क्या हुआ कि कर्जे छड़ गए और देनदारियाँ छड़ गई और भैया धन आया। तो अब धन के अवसर ये 2 ग्रह देंगे, क्योंकि 11वें घर में जब जब शुक्र और बुध जैसे 2 युवक और जो ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, जो धन से जुड़े हुए हैं और जो बुद्धि से जुड़े हुए हैं, ये जब 11वें घर में गोचर में बैठते हैं तो आपको 11 गुना लाभ दिलवाने की ये गारंटी लेते हैं। तो शनि तो अभी वक्री रहेंगे, मगर इस दुष्ट ग्रह की ये दोनों चलने नहीं देंगे, क्योंकि भाई शनि ने जो करना था वो कर लिया भाई, तेरी अब चलेगी नहीं। अब ये 2 ग्रहों की चलेगी, तो अपनी दुष्टता अपने पास रख। दोनों ग्रह इससे कह रहे हैं और हमें जीने दे, क्योंकि भैया तेरी दुष्टता के चक्कर में हम परेशान हैं। धनु राशि वाले, जब से ये बकरी हुआ, जब से उधम मचा के रख दिया इसने, ना काम धंधा सेट हो रहा, ना परिवार सेट हो रहा, 3 गुना मेहनत बढ़ गई है धनु राशि वालों की। दिन में अलग सोच रहे थे, रात में अलग सोच रहे हैं, और इसने जो है उधम मचा के रख दिया है। तो अब भैया डरने की जरूरत नहीं है धनु राशि वालों को। ये गोचर जो 9 अक्टूबर से आ रहा है, ये आपके जो है 11 गुना लक्ष्मी के द्वार खुलेगा। जीवन में सुख, संपन्नता, समृद्धि आएगी। नए वाहन की प्राप्ति के योग हैं, नए घर की प्राप्ति के योग हैं। यहाँ 11वें घर में शुक्र और बुध, प्रेम विवाह, लव अफेयर्स। अब भैया लव का चक्कर भी बड़ा न्यारा है, क्योंकि शुक्र लव का कारक है। तो जो लव, वैसे धनु राशि वाले ज़्यादा लव में नहीं पड़ते, क्योंकि ये गुरु की राशि है, ये सोच समझ के वक्त करते हैं। मगर फिर भी गोचर वक्त कुंडली के अनुसार अगर शुक्र की महादशा चल रही है, या लगन आपकी कोई अलग है, बदली हुई लगन है, तो उसमें अगर लव वाले हैं तो वो इस समय मैरिज में परिवर्तन कर लेंगे। और जो मैरिज को लेके चल रहे हैं कि भैया शादी विवाह होनी चाहिए उनके जीवन में, उनका भी तिलक पूजन होना चाहिए, तो यहाँ शुक्र बुध की युति अगर वो प्रयास करते हैं तो शादी ब्याह के मंजर तक पहुँचा देगी। पर ध्यान रखना कि जब भी शादी विवाह के जो है पड़ाव को पार करो तो एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लेना। मैं गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी कुंडली विश्लेषण होता है, उससे करवाओगे तो आगे टेंशन फ्री रहोगे। ये जो विवाह शादी का योग है, ये जो है लंबे समय तक आपके जीवन में बहुत अच्छा व्यतीत होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो शादी विवाह के योग हैं, धन आने के योग हैं, नई जॉब लगने के योग हैं, कारोबार में जो मोटे माटी नुकसान है उसकी भरपाई होगी, माल बिकने लगेगा। जो छोटे दुकानदार भाई हैं, व्यापारी भाई हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके काम चलने लगेंगे। स्थितियाँ बहुत अच्छा समय लेकर ये आ रही हैं, और ये दिवाली धूमधाम से धनु राशि वालों की बनेगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ शुक्र स्वग्रही है। फिर उसके बाद में शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो 12वें घर का फल देंगे। तो 12वें घर में तो शुक्र कामधेनु गाय हो जाता है। तो इस समय तो धनु राशि वालों के जो है 5 उंगलियां जो है घी में, छठा सिर काय में, खुशियों का समय है, टेंशन मुक्ति का समय है। जीवन में नई ऊर्जा के साथ अब आगे बढ़ो। जो हो गया बीती ताय विसारिये, आगे की सुध में जो हो गया उसको मट्टी डालो, आगे बढ़ो। ये क्योंकि कहानी बड़ी विचित्र है जीवन की, इस कहानी के अनुसार चलोगे, ग्रहों के अनुसार चलोगे तो निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। तो ये समय बहुत उत्तम रहेगा, आपके जीवन की नई दिशा को देगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन है जो है तुरंत आपको मिलेगा। और घंटी वाले ऑल वाले बटन को सेलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि तभी YouTube आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। आपको हमारी न्यू वीडियो आपके जीवन के उपयोगी एक संजीवनी का जो काम करती है वो आपको मिलती रहेगी। तो एक बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो धनु राशि वाले हैं आपके परिवार में या कोई भी आपके पड़ोस में है तो उनको शेयर अवश्य करिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उनके भी जीवन में जो है आहार का काम जो वीडियो करेगी। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।